गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ बीएड 4th सेम का सिलेबस क्या है। ठीक है, ये डीएवीवी का ऑफिशियली जो वो लोग डालते हैं पीडीएफ है। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं इसमें 4th सेम का है। देखिए ये हमारा 4th सेम है। अब देखो इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है बेटा, क्या दिख रहा है इसमें आपको कितने सब्जेक्ट्स हैं। मैं आपको सब्जेक्ट्स बता देती हूँ। इसमें सब्जेक्ट्स कितने हैं आपके 4 हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम ऐसा देख लेते हैं। वेट अ मिनट, ओके विजिबल है सभी को। ठीक है, तो इसमें हमको कितने सब्जेक्ट्स रहेंगे 4 सब्जेक्ट रहेंगे। कितने 4। ठीक है, इसमें से जो 3 सब्जेक्ट हैं वो क्या है कॉमन है, और जो एक सब्जेक्ट है वो क्या है ऑप्शनल है। ठीक है, एक सब्जेक्ट क्या है हमारा ऑप्शनल है। ठीक है, अब कॉमन 3 सब्जेक्ट कौन से हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो देखो फर्स्ट कॉमन सब्जेक्ट है हमारा CC1 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। ये जो है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी ये क्या है हमारा फर्स्ट पेपर है, आई मीन फर्स्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके टोटल मार्क्स है 100, जैसा कि हर थियरी में होता है। इंटरनल 25 का और एक्सटर्नल 75 का। ठीक है, थियरी होगा। सेकंड पेपर है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। क्या है सेकंड पेपर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, वही 100 मार्क्स का है, 25 और 75 रेशियो। ठीक है, देन थर्ड पेपर है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। ठीक है, तो ये थर्ड पेपर हो जाएगा हमारा। ये 3 पेपर क्या है कॉमन है। अब फोर्थ की बात आती है भैया, फोर्थ क्या हमारा ऑप्शनल है। फोर्थ क्या है हमारा ऑप्शनल है। देखो दिख रहा है ये फोर्थ CC4 जिसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखो ये है CC4। अब इसमें अपन को क्या सिर्फ एक सब्जेक्ट को चूज करना है। ठीक है, अब आप कुछ भी कर सकते हैं। वैल्यू एजुकेशन कर लो, फ्यूचरोलॉजी एजुकेशन कर लो, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड एक्शन रिसर्च। ठीक है, अब इसमें से आपको एक ही चूज करना है, और वो क्या चूज करना है, क्या ट्रेंडिंग है या फिर किसका आपके पास वो स्कोप है, उसका मैं वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट। ठीक है, आज मैं सिर्फ सिलेबस आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें अपने आएंगे 2 EPC। क्या आएगा 2 EPC। EPC मीन्स जो हमको प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी। तो भैया जैसे हमने फर्स्ट सेम में बनाई थी, तो इसमें भी क्या बनानी है हमको 2 प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी है। एक है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ ये भी 15 नंबर का ही होगा, सॉरी 50 नंबर का होगा। ठीक है, 1535 के उसमें रहेगा इसका। और EPC 7 अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा। तो ये 2 हमारी प्रैक्टिकल फाइल बनेगी। समझ में आ गया है। 3 मतलब टोटल कितने सब्जेक्ट हैं 4 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, जिसमें से कॉमन कितने हैं 3 सब्जेक्ट हैं, एक ऑप्शनल है जो आप सभी को लेना है, प्लस में आपको क्या है 2 प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी होगी। दैट मच इज क्लियर टू ऑल। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा डीप में। ठीक है, कि ये सब्जेक्ट्स में क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, सो ये आ गया हमारा फर्स्ट जो है CC1 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। ठीक है, अब इसमें भी देखिए यूनिट से अपनी फर्स्ट यूनिट है हमारी कौन सी जेंडर इश्यूज, जो की कॉन्सेप्ट है। तो इसमें मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर एंड एक्सपीरियंस ऑफ जेंडर एंड अक्रॉस डिफरेंट। मैं पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगी, आपको सिर्फ यूनिट दिखा रही हूँ। ठीक है, सेकंड हो जाएगा, सेकंड यूनिट है इसमें जेंडर चैलेंजेस एंड एजुकेशन। थर्ड जाएगी जेंडर इश्यूज एंड रोल ऑफ टीचर। ठीक है, और फोर्थ हो जाएगी रोल ऑफ द मीडिया एंड द लाइफ स्किल एजुकेशन। ठीक, तो ये अपना आ जाएगा पूरा फर्स्ट में। मतलब इसमें कितनी यूनिट्स हैं 4 यूनिट्स हैं। ठीक है, तो आप मुझसे जुड़े रहिए। तो मैं आपको क्या है इसके कंटेंट जो है, कंटेंट को मैं यूनिट वाइज सॉल्व नहीं करवाऊंगी, मैं सॉल्व करवाऊंगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बेस्ड। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, बिकॉज DAVV जो रहता है इतना दिमाग नहीं लगाते हैं, वो क्वेश्चन को घुमा के आपको दे देते हैं। ठीक है, और मैं इतना कंटेंट क्लियर कर दूंगी कि अगर कॉन्सेप्चुअल भी आता है तो अपन उसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशन टेक्नोलॉजी ये बहुत अच्छा है। ठीक है, इसको मतलब इसको समझने जैसा सब्जेक्ट है ये। तो इसमें आ जाएगा अपना फर्स्ट यूनिट एजुकेशन टेक्नोलॉजी है। इसका तो उठा लो, फर्स्ट क्वेश्चन तो आना ही है। कंसेप्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन, नेचर ऑफ स्कोप, हार्डवेयर अप्रोचेस क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर अप्रोचेस, सिस्टम अप्रोचेस। ठीक है, ये सब आ जाएगा। उसका सेकंड है ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं। ये इतना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज अभी टेक्नोलॉजी का चल ही रहा है, आपकी क्लासरूम वगैरह स्मार्ट स्टडीज़ वगैरह भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं, मास मीडिया क्या होती है,
ओके, रोल ऑफ मास मीडिया लाइक रेडियो, टेलीविज़न, प्रिंटेड मटेरियल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, 4th यूनिट है इसमें इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन है, और लास्ट यूनिट है हमारी 5th सिस्टम अप्रोच। ठीक है, इसमें हमको कितनी यूनिट्स है? 5 यूनिट्स है। देन नेक्स्ट 3rd सब्जेक्ट आता है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। इसमें फर्स्ट रहेगा स्पेशल नीड एंड एजुकेशन क्या होता है। ठीक है, उसका सेकंड है नेचर, ये है सेकंड, नेचर टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट नेचर टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, समावेशी शिक्षा क्या होती है, कॉन्सेप्ट एंड फिलोसॉफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं 4th यूनिट आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ अ चिल्ड्रन विथ स्पेशल एजुकेशनल नीड। ठीक है, तो ये सब इसमें आ जाएगा। रेफरेंस इसमें दी हुई है कि आप इसी से पढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत सारी बुक से 4th सेम में टाइम हमको कम मिलता है, सो हम ट्राई करेंगे कि हमारी मैक्सिमम जो है कंटेंट हो जाए। ठीक है, और चूँकि हम लोग क्वेश्चन पेपर बेस्ड स्टडी करने वाले हैं, सो मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि अगर आप आगे का कंटेंट वगैरह देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए। अच्छा, और शेयर करते हो या सब्सक्राइब करते हो तो उससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। नहीं तो फिर अगर सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ते तो मेरा मोटिवेशन डाउन होते जाता है और फिर मैं वीडियोस नहीं बनाती हूँ। ठीक है, सो अगर आपको यूज़फुल लगती है तो आप वीडियोस को एक बार देखिए, बिकॉज मेरी जो वीडियोस होती हैं वो मतलब फालतू की बकवास कम होती है उसमें। जैसे अभी मैं कर रही हूँ ऐसी बकवास नहीं होती है, डायरेक्ट मैं टू द पॉइंट पे बात करती हूँ। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 4th सेम। थैंक यू।